हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड मेंटोर्स। मैं आपका कोड मेंटोर जेपी सर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एरेज के प्रोग्राम और एरे का वो प्रोग्राम जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम या किसी इंटरव्यू में पूछे गए हैं। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में एरेज के बारे में पढ़ा था, 1D एरेज के बारे में, और उसमें हमने एक एक एग्जाम्पल देखेंगे और उन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम सबको और अच्छे से समझेंगे। और कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सारे एग्जाम क्वेश्चन पेपर को हम कवर करके चलेंगे। हम विदाउट डिले किए हुए हम चलते हैं अपने आईडी पे। ठीक है, हमारा हम खोल लेते हैं वीएस कोड को। ओके, और हम एरेज का कुछ प्रोग्राम्स और करते हैं। ठीक है, अभी हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं, array3.c। ठीक है, हैश इंक्लूड studio.h। ओके, इंट मेन, बट हम ये नहीं करेंगे, ये कोड उसने जनरेट करके दिया है, हम कुछ और करेंगे। ठीक है, हम करते इंट n इक्वल्स टू 10। ओके, हमने एक एरे बनाया 10 साइज का, i और j दो नॉर्मल वेरिएबल लिया। क्या करेंगे हम इसमें क्या करते हैं, एक फॉर लूप चलाते हैं। i इक्वल्स टू 0, ओके, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, वेरी ट्रू। और n में i को पास करते हैं और i प्लस 1 करते हैं, i प्लस 100। इससे क्या होगा कि देखो, ये जो हमारा, पहले पूरी कोड लिख देता हूं, फिर मैं इस कोड को समझा देता हूं। j परफेक्ट, ठीक है, और मैं इस कोड को कॉपी करता हूं और मैं अपने नोट्स में लेके चलता हूं और मैं समझाता हूं इस कोड का मतलब क्या है। ठीक है, क्या हो रहा है कि हमने एक एरे लिया हमने 10 साइज का, जिसका नाम रखा n, इंटीजर टाइप का, और एक नॉर्मल वेरिएबल i है और j है, जो कि हमने काउंटर चलाने के लिए लिया है। i हमने एक फॉर लूप लिया, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 10, मतलब 10 साइज तक चले, 0 शुरू होके, और 10 से कम, मतलब अगर कोई लूप चल रहा है 0 1, ओके सॉरी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 वैल्यू। करा क्या, हर बार वो प्लस प्लस हो, मतलब पहले 0 से स्टार्ट हो, फिर 1 2 3 4, जैसे ये 10 हो ये टर्मिनेट कर जाए। उसके अगेंस्ट देखो, यहाँ ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। इसके अंदर क्या काम हो रहा है, n में क्या पास कर रहा है, i को, मतलब 0th इंडेक्स की जो वैल्यू आई। ठीक है, पहले n का 0 इंडेक्स इक्वल्स टू क्या कर रहा है, i, मतलब 0 प्लस 100, मतलब कि 0 इंडेक्स पे, n का 0 इंडेक्स पे क्या स्टोर हो जाए, 100। ऐसे ही नेक्स्ट में क्या होगा, n का 1 में, अब ये क्या हुआ, i का पोजीशन 1 है, प्लस 100 क्या हो जाएगा, 101। तो n1 में क्या स्टोर हो जाएगा, 101। n2 में क्या स्टोर हो जाएगा, 1 प्लस 101, विच इज सॉरी, i का पोजीशन क्या है, 2, नॉट 1, 2, i दिस इज 10, देन 102, फिर n3 के अंदर स्टोर हो जाएगा 3 प्लस 100, 103, ऐसे करके पूरे 9 तक स्टोर हो जाएगा।
जब हम दोबारा इसको सेकेंड फॉर लूप चलाए हैं, जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन 10, जे प्लस प्लस, और हम प्रिंट कर रहे हैं एलिमेंट एट %d कि इस पोजीशन पे, इस इंडेक्स पे, ये जो हम %d के इसके लिए लिखे इंडेक्स नंबर को प्रिंट करने के लिए, किसको, इंडेक्स नंबर को प्रिंट करने के लिए, ठीक है, टू प्रिंट इंडेक्स। और %d वो वैल्यू क्या है, तो पहले देखो हम जे को प्रिंट कर रहे हैं और nj को प्रिंट कर रहे हैं। तो जो हमने अभी डेरिवेशन किया है, ऐसा ही इसका हमारा आउटपुट भी होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम cls cd array cls gcc array3.c, अभी ये कंपाइल हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। कंपाइल हो गया। देखो हमने ऐसे क्या है कि 0th एलिमेंट पे 100 स्टोर हुआ, फर्स्ट एलिमेंट पे 101, सेकेंड एलिमेंट पे 102, और एक टोटल 9 एलिमेंट तक लास्ट में क्या स्टोर हुआ, 109। तो ये हमारा एक सिंपल हमने मैनिपुलेशन देखा एरे का, जहां हम कोई 10 वैल्यू स्टोर कर रहे थे, एक सेम टाइप का इंटीजर टाइप का 10 वैल्यू एक ही लोकेशन पे, ठीक है। ये हम 10 वैल्यूज स्टोर किए। अब ये तो हमने एक सिंपल मैनिपुलेशन देख लिया। अभी हमारा जो प्रोग्राम आता है, इसके बेस पे जो प्रोग्राम्स आते हैं, वो प्रोग्राम्स कुछ ऐसे होते हैं कि आपको कुछ ऐसा प्रोग्राम आ जाएगा, प्रोग्राम टू फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्रॉम एन एरे और गिवन नंबर ऑफ सीरीज, ऐसा कुछ भी हो सकता है, दोनों में एक ही लॉजिक चलेगी, ठीक है। एक एरे में और गिवन नंबर ऑफ सीरीज में एक ही लॉजिक चलेगी, ठीक है। प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रॉम एन एरे, सॉरी फ्रॉम एन एरे, ओके। सो अब हमें क्या करना होगा कि कितना मैक्सिमम और कितना मिनिमम है एक एरे। सपोज करो, देखो मैं सिनेरियो समझाता हूं पहले आपको। सपोज करो कि एक एरे है, ठीक है, और इस एरे में कुछ वैल्यूज स्टोर है, ठीक है। सपोज करो इस एरे में कुछ वैल्यूज स्टोर है, 1 2, ओके, मैं इसे खुद से प्रिंट कर दूं, बेटर है। कहाँ चला गया, कंट्रोल जेड 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 जेड, ठीक है, हाँ बेटर है। 2 3 4, ऐसा कुछ भी नंबर का हम साइज का एरे बना लेंगे। 5, ऐसा करके कुछ भी। अब सपोज करो इसके अंदर कुछ वैल्यूज स्टोर्ड है, इसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर्ड है, 10 15 5 27 3 90 75, ऐसा कुछ भी। अब इन एरे में जो इतने वैल्यू स्टोर है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से सबसे छोटा मिनिमम वैल्यू क्या है वो निकालना है, और इनमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन इन नंबर ऑफ टाइम अलग अलग यूनिवर्सिटी में एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए कल मैंने इसको नहीं किया था कि एक मैं सेपरेट वीडियो एग्जाम्पल्स का बनाऊंगा, इसलिए मैं ये आज का वीडियो लेके आया हूं कि इसमें मैं कवर कर सकूं कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। हम चलते हैं सीधे आईडी में और सोल्व करते हैं इसका हमारा प्रोग्राम, ठीक है। एरे
4.c hash include studio.h. okay, void main, perfect, int a equals to 5, okay, and one is mean and one is max, okay, max, and one counter is I, perfect. printf enter elements for an array. अब array के लिए एलिमेंट प्रिंट कीजिए। क्या किया हमने, लिख दिया 4 i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस अस्काना %d, और इस a में i को पास कर दिया। मतलब क्या कि ये 5 वैल्यू लेगा और ये 0 से होगा कि पहले वैल्यू 0, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, टोटल 5 वैल्यू आ जाएगा। अभी हमने देखा था प्रीवियस एग्जांपल में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको करने के बाद ओके क्या करते हैं, हम लिखते हैं मैक्स इक्वल्स टू a0। हम मान लिए कि a0 हमारा क्या है, मैक्स है। फिर से फॉर लूप चला दिए। अब हम पहला इंडेक्स 0 इंडेक्स को अगर हम मैक्स मान लिए हैं तो अगली हमारी कैसे चलेगी, 1 से चलेगी। वेरी ट्रू कि i इक्वल्स टू 1, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। इफ ai जो आने वाला नंबर है ग्रेटर देन मैक्स है, मैक्स से क्या है, बड़ा है, तो क्या करो, मैक्स इक्वल्स टू ai, क्या कर दो, मैक्स को क्या कर दो, ai कर दो। अगर कोई इफ ai ग्रेटर देन मैक्स तो क्या कर दो, ai को मैक्स कर दो। ठीक है, इससे क्या निकल के आएगा हमारा, printf मैक्सिमम एलिमेंट और मैक्सिमम नंबर जो है वो निकल के आ जाएगा। अभी यही प्रोग्राम रोकते हैं, हम पहले इसको रन कर लेते हैं। cls gcc array 4.c। अब हम कोई भी एलिमेंट्स 5 स्टोर करते हैं। क्या, तो देखो पहला एलिमेंट हमने 10 दिया, फिर हमने 15 दिया, फिर हमने 5 दिया, फिर हमने 35 दिया, फिर हम 21 देते हैं। देखो क्या निकल गया सबसे मैक्सिमम 35। क्या हो रहा होगा कि सबसे पहला नंबर आया जो हमने ये स्टोर किया, इसको सबसे पहला है a0 को मैक्स मान लिया कि 10 सबसे बड़ा नंबर है। फिर आने वाले नंबरों से कंपेयर किया, क्या किया, i1 फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 15, चेक किया क्या इफ जो ai है मतलब अगला पोजीशन 1 इंडेक्स है, क्या बड़ा है मैक्स से, हाँ बड़ा है, तो क्या किया, मैक्स इक्वल्स टू ai हो गया। अब मैक्स में क्या आ गया 15, फिर कंपेयर किया नेक्स्ट इंडेक्स से, क्या है ये छोटा है, इसको रहने दिया। फिर नेक्स्ट इंडेक्स से क्या था 35, तो 35 क्या है, बड़ा है, इससे रिप्लेस कर दिया। अब मैक्स की वैल्यू क्या आ गया 35। फिर नेक्स्ट आइटरेशन को चेक किया, अब ये 21 क्या है, छोटा है, तो वो उससे कंपेयर में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो सबसे बड़ा मैक्स क्या आ गया 35, तो इसलिए यहां क्या प्रिंट कर रहा है 35। सेम वे अगर हमें मिनिमम निकालना होगा तो हम मीन के लिए करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम मिनिमम बनाएंगे तो मीन के लिए करेंगे कि पहला इंडेक्स को हम बोल दिए कि सबसे छोटा इंडेक्स है, फिर से चला दिए और बोले कि ai अगर लेस देन है मीन से, अगर मीन से कोई छोटा है तो क्या करो, मीन इक्वल्स टू ai हो जाए। ओके, उसके बाद प्रिंट कर दो कि कौन सा मिनिमम है। ठीक है, पहले क्लियर स्क्रीन कर दे। देखो अगर मैं कोई सा भी वैल्यू डाल रहा हूं, फिर से सेम वैल्यू डाल रहा हूं 10, 15, 5,
35 and 21। सी कि 35 मैक्सिमम है और मिनिमम एलिमेंट इज 5। सो आपको इसी क्वेश्चन करने के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी में 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये मेरी रिकमेंडेशन है कि इस क्वेश्चन को सभी लोग एक बार आप प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे, ये आपके यूनिवर्सिटी में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं, ये कंप्लीट क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्लीट प्रोग्राम है, आप यहाँ स्क्रीनशॉट करके कैसे करके आप देख लेना, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा क्वेश्चन है अगला जो आता है वो एक क्वेश्चन ये भी आता है, हाँ चलो, कि प्रोग्राम टू काउंट निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो फ्रॉम इंटर्ड नंबर, कि आपने सपोज करो कुछ नंबर इंटर किया है, कुछ नंबर्स इंटर किए हैं, उसमें से आपको फाइंड करना है, कोई 50 या 100 या 10 20 नंबर कुछ भी है, 50 नंबर मान लो, उसमें से फाइंड करना है कि निगेटिव नंबर कौन सा है, पॉजिटिव नंबर कौन सा है, और कितने टाइम आपने जीरो एंटर किए हैं। ये सारी बात पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब इस प्रोग्राम को करने के लिए समझ गए होंगे आई होप प्रोग्राम, कि हमें क्या करना है कि कोई हमने सपोज ऐसा ही इनपुट लिया, इसमें से कौन सा पॉजिटिव नंबर है, कौन सा नेगेटिव नंबर है, कितने टाइम जीरो हमने किया है, ये सारी चीजों को आनी चाहिए, ठीक है, काउंट करके बताना है इस प्रोग्राम के थ्रू। तो चलिए हम चलते हैं अपने आईडी पे और करते हैं इसका प्रोग्राम, ठीक है। इसको करें CLS, ठीक है, array 5.c हैश इंक्लूड studio.h, और मैं जितने भी प्रोग्राम लिया हूं किसी न किसी यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, इंट मेन, और हमें ऐसा नहीं लेना है, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। हमने इंट मेन लिया है और इसकी साइज दे दिया हमने 50, हमने एक ले लिया n, एक ले लिया काउंट, एक ले लिया हमने काउंट n इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर हम लेते हैं काउंट p, काउंट z, ठीक है, और एक ले लेते हैं आइटरेशन के लिए, ठीक है, परफेक्ट। printf इंटर द एलिमेंट्स, अच्छा हमने 50 मैक्सिमम ले लिया है, एक काम करते हैं, एक तो बहुत बड़ा वैल्यू हो गया, इसको हम एक और काम करते हैं, printf, कि हम इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि आप 50 साइज तक का ले सकते हैं, लेकिन इसमें से हम रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, इंटर साइज ऑफ एरे, ऑल्दो साइज ऑफ एरे हमारा क्या है कि वो n है, ठीक है। अभी हम 50 साइज का लिए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि 50 में से हम कोई 10 नंबर इंटर करें या 5 नंबर इंटर करें, उसमें भी हम पता कर लें। हम मैक्सिमम इस प्रोग्राम के थ्रू 50 नंबर्स का कर सकते हैं, लेकिन हमने एक n इंटर कर लिया है, चलो ठीक है। नाउ इंटर द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इंटर के लिए क्या करेंगे, जब हम एरे में लेते हैं तो स्कैन करते हैं, ठीक है। तो हमने कर लिया जितना एलिमेंट्स था, सपोज यहां हमने लिया था 10, ठीक है। तो अब ये क्या चला, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 10, मतलब 9, 0 से लेकर 9 तक 10 एलिमेंट क्या स्टोर हो, a जो हमारा एरे है उसमें i, कि पहला a का 0 इंडेक्स पे, फिर फर्स्ट इंडेक्स पे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 इंडेक्स तक वैल्यूज स्टोर कर जाए, ठीक है। अब करते हैं लॉजिक लिखते हैं, ठीक है, यहां तक हमारा वैल्यू स्टोर हो गया। 4, ठीक है, लिखा गया हमारा लॉजिक। क्या कहा, 4 i इक्वल्स टू 0, i लेस देन i प्लस प्लस, इफ a i लेस देन 0 क्या करो, काउंट n प्लस प्लस कर दो, मतलब अगर 0 छोटा है तो निगेटिव को प्लस कर दो। एल्स इफ a इज ग्रेटर देन 0, काउंट p पॉजिटिव को प्लस प्लस कर दो। एल्स काउंट z प्लस,
मतलब जेड स्टैंड फॉर जीरो, जीरो को प्लस प्लस कर दो। ये पूरी लॉजिक यहां हमने लिख दिया कि अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव को काउंट बढ़ा दो, नहीं तो पॉजिटिव का काउंट बढ़ा दो, और ना अगर नेगेटिव है ना पॉजिटिव है तो जीरो का काउंट बढ़ा दो। ठीक है, ये हमारा पूरी काउंट हो गई। अब हम इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंटफ काउंटेन नेगेटिव नंबर, प्रिंटफ पॉजिटिव नंबर्स, प्रिंटफ जीरो। ओके, अब हम इसको कंपाइल करते हैं। जीसीसी array 5.c, इंटर एलिमेंट्स, हमने बोला था कितने साइज का करना है, 10 साइज का करना है। ठीक है, 10 कर लिया। अब हमें 10 को एलिमेंट से स्टोर करना होगा। करते हैं एलिमेंट 1 0 2 3 -4 -5 0 6 7 0 9। ठीक है, कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज्यादा ही हमने कर दिया। ठीक है, चलो अब देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, क्या बोला, नेगेटिव नंबर कितने हैं, 2 हैं, पॉजिटिव नंबर कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। जीरो नंबर कितने, 2 हैं, 1 0 2 0। तो ये जितने भी नंबर हमने इनपुट किया, जितने भी एलिमेंट हुआ, उसमें से इसने सॉर्ट कर दिया कि निगेटिव कौन है, पॉजिटिव कौन है और जीरो कितने हैं। ये क्वेश्चन एक यूनिवर्सिटी एग्जाम में 10 नंबर में पूछे गए थे। इतना प्रोग्राम करने को आपको 10 नंबर्स मिलेंगे। यह कंप्लीट प्रोग्राम आपके स्क्रीन पे है अभी। ठीक है, तो ये इस प्रोग्राम को, इस एक प्रोग्राम को आपको करने में कितने नंबर मिलेंगे, 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक प्रोग्राम आया था मर्ज ऑफ 1D एरे। ठीक है, एक प्रोग्राम और आया था, बट ये भी 10 नंबर में आया था, बट ये डीएससी में आया हुआ था। मैं इस प्रोग्राम को जो अभी हमने बनाया है इसको मैं यहां डाल ही देता हूं, ऑल्दो नोट्स तो शेयर अभी मैं नहीं कर पाता हूं क्योंकि ये कुछ उन मेंबर्स के लिए हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। इन जनरल आप वीडियोस देख के प्रोग्राम कर सकते हो। एक ये जो प्रोग्राम था ये डीएससी में आया हुआ था और बहुत ही मुझे लगा कि इस क्वेश्चन को करना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत टाइम पूछा गया है और एमसीए के प्रोग्राम में, एमएससी के प्रोग्राम में पूछा गया है कि मर्ज प्रोग्राम टू मर्ज 1D array and excluding the repeating element, excluding the repeating element। हमें ऐसा मर्ज करना है कि जो रिपीटेड एलिमेंट है, जो एलिमेंट रिपीट कर रहा है वो छोड़ के बाकी सारे जो है हमारा मर्ज हो जाए। सपोज करो, देखो मैं इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं, पहले क्वेश्चन समझना होता है कि हमारे पास एक एरे है, ठीक है, कोई 5 साइज का, ठीक है, और इसमें कोई 5 वैल्यूज है, ठीक है, कोई 5 वैल्यूज है, ठीक है, और दूसरे में भी कोई 5 वैल्यूज है, ठीक है, 2 एरे हैं, 2 1D एरे हैं, और दूसरे 1D एरे में भी कुछ ऐसे ही हैं, ठीक है। तो अगर इसमें जो कुछ एलिमेंट है और इसमें जो एलिमेंट है, अगर दोनों में कॉमन एलिमेंट है तो कॉमन एलिमेंट हट जाए और ये मर्ज हो जाए, ठीक है, ये आपस में, ये दोनों 1D एरे आपस में मर्ज हो जाए, ये दोनों 1D एरे आपस में मर्ज हो जाए और जो रिपीटेड एलिमेंट है वो हट जाए, ठीक है। कि सपोज करो हमने कुछ इसमें एलिमेंट्स डाले थे 10 20 5 25 और 28 कुछ भी,
और यहां हमने डाला था 5, 10, 30, सॉरी 30, 35, 40। तो ये जो दो है, जो 5 और 10 यहां मिल रहा है, ये इन दोनों को हट जाए और ये फिर इससे जाके मर्ज कर जाए, इससे जाके मर्ज कर जाए। ऐसा प्रोग्राम हमें बनाना है। तो इसमें थोड़ा सा हमें लॉजिक लगाना होगा और ये करना होगा। चलिए करते हैं प्रोग्राम, सीधे आपको आईडी पे चलते हैं, करके दिखाते हैं। एन नंबर टाइम पूछा हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एरे, और ऐसा कर रहे, चलो ठीक है, एरे 6.c, ठीक है। हैश इंक्लूड studio.h, ओके। void main, ठीक है। मैंने ले लिया इंट a 5 साइज का, b 5 साइज का, ठीक है। और एक ले लिया n1, एक ले लिया n2, और एक ले लिया i, और एक ले लिया x, ठीक है। printf enter the element for array 1 for first array, जो कि हमने n1 में कर लिया। आप 5 साइज का लिए हम, लेकिन हम चाहते हैं 5 ना आए, 3 ही ले, 4 ही ले, जो हमने अभी प्रोग्राम किया था वैसा ही हमने एक ऑप्शन ले लिया। अब करते printf enter the element for array 1, और इसको array में हम प्रिंट कर लिया। for i equals to 0, i less than n1, i प्लस प्लस, ओके। और हमने क्या कर लिया, स्कैन ऑफ क्या %d ei। अगर चाहें तो हम इसके अंदर हम एक और प्रिंटफ भी डाल देते हैं, ठीक है। प्रिंटफ इंटर एलिमेंट %d विच एलिमेंट यू हैव एंटर्ड, ओके। और मैं एक काम करूं कि हमारा जो एरे है वो ये है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इसमें पास कर देता हूँ, ठीक है। एक है उस एलिमेंट्स के लिए। आप सेम वे सेकेंड एरे के लिए हमने ऐसा ही करना है, सेकेंड एरे को भी इनपुट कर लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, जब हम ये कर लिए तो फिर से एक फोर लूप लगाते हैं, ठीक है। क्या, जो हमने x लिया था, x इक्वल्स टू 0, ओके। x इक्वल्स टू 0, x लेस देन s1 और x प्लस प्लस, ओके। हमने ये बना लिया। इसके अगेंस्ट जो हमारा कोड जाएगा वो क्या जाएगा, फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n2, i प्लस प्लस, इफ ax इक्वल्स टू bii, अगर दोनों बराबर हो, देन क्या करो, प्रिंट द कॉमन एलिमेंट। एक तो प्रिंट भी कर दिया, ठीक है। और अभी हम प्रिंट नहीं करते हैं, हम यहां प्रिंट नहीं करते हैं, इसको हम पास में प्रिंट वाला यूज करेंगे। इसको रहने दो, यहां मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं, Ctrl+C+Z, रहने दो कमेंट आउट। इधर हम क्या करेंगे कि bi इक्वल्स टू ब्लैंक पास कर दो, ठीक है। bi इक्वल्स टू हमने ब्लैंक पास कर दिया, ओके। bi इक्वल्स टू ब्लैंक,
ओके। ऐसा करने के बाद क्या करेंगे, हम फिर से एक लूप लेंगे। 4 क्या i इक्वल्स टू 0 i इक्वल्स टू 0 i लेस देन n1 i प्लस प्लस, ठीक है, इफ bi ठीक है, इफ n1 ठीक है प्लस प्लस, एंड यहां इफ नहीं चलाएंगे, यहां कुछ और करते हैं, printf %d ai को हम प्रिंट कर देते हैं और एक टैब के साथ /t कर देते हैं, ठीक है। और फिर हम फिर से लूप चला के 4 i इक्वल्स टू 0 i लेस देन, इफ bi इक्वल्स टू सॉरी bi इक्वल्स टू नल कैरेक्टर क्या हो, कंटिन्यू कर जाए, कंटिन्यू, ओके, एल्स printf %d टैब bi, परफेक्ट। cls gcc array 6.c इंटर एलिमेंट्स, हमने कहा 3 एलिमेंट्स डालो। अब 3 एलिमेंट्स के लिए हम वैल्यू इंटर करेंगे। सो जो हम वैल्यू इंटर कर रहे हैं, क्या कुछ भी 10 15 20, सेकेंड एरे मैंने कहा 3 साइज का। अब हम इसमें क्या इंटर कर रहे हैं, 20 25 और 30। तो क्या होगा कि दोनों में 20 20 कॉमन है, तो कॉमन को वो छोड़ देगा। और वो देखो कॉमन को इसने स्किप किया क्योंकि हमने यहां लॉजिक लिखा था, अगर वो कॉमन हो तो क्या पास कर जाओ, नल कैरेक्टर पास कर जाओ। अगर कॉमन हो तो कंटिन्यू करो, मतलब सिर्फ उसको स्किप करो, बाकियों को प्रिंट कर दो। तो यहां उसने जब प्रिंट करा था उसको स्किप किया और बाकियों को इसने प्रिंट कर दिया, 25 और 30 को। अगर हम ये जानना है कि किसको स्किप किया, इसको हम ओपन कर देते हैं। फिर से हम क्या करते हैं, जीसीसी cls gcc, और करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आ जाता है, ठीक है। 3 एलिमेंट 10 15 20, फिर से 3 एलिमेंट 20, देखो यहां पर कर देना इंटर 3 20 25 एंड 30। देखो कॉमन एलिमेंट बता देते ना कि कॉमन एलिमेंट क्या हमारा 20 है, जिसको कि बाद में स्किप कर दिया है। तो ये आपका एक कंप्लीट एग्जाम्पल है, ठीक है। और मैंने जो कोडिंग्स जहां लिखा वहीं समझा दिया कि क्यों हमने ये लिख रहे हैं। सो मैं एक बार कंप्लीट कोड आपके सामने रख देता हूं। व्यू टर्मिनल हटा दिया और ये आपका एक कंप्लीट कोड है, ठीक है। सो आई होप इन आज के कुछ 4-5 एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा किस तरीके से वन डे एरे में क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए आपके एग्जाम का, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि 2D एरे के बारे में रहेगा। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन क्या होता है, बहुत सारी बातें हमें 2D एरे में भी करना है। अब ये सारे क्वेश्चन आपको डीएसए में आते ही हैं। फैक्ट्स क्वेश्चन को भी मैं कवर करूंगा, एग्जाम का भी कवर करूंगा। आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। कीप वॉचिंग,
जय हिंद, जय भारत।